प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एस्ट्रो आचार्य आशीष में। और मैं हूं आप सबके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आज आपके साथ बात कर रहा हूं मुहूर्तों की दिव्य श्रृंखला में व्यापार मुहूर्त के लिए। यानी कोई भी आप व्यापार करना चाह रहे हैं, कोई भी स्टार्टअप आप शुरुआत कर रहे हैं या फिर स्थानांतरण कर रहे हैं, तो कोई शुभ मुहूर्त में आपको स्थापित करना चाहिए। दर्शकों, इसी चर्चा को हम लोग फटाफट आगे बढ़ाएंगे। यदि आप नए दर्शक हैं, पहली बार आज हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाले समय में आप विभिन्न मुहूर्तों की बात हो, विभिन्न योगों की बात हो या अध्यात्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आप हमारे साथ उनके साथ सम्मिलित हो पाएंगे हमारे कार्यक्रम में। आइए फटाफट हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे कि व्यापार के लिए कौन से दिन शुभ माने जाते हैं। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको इस प्रकार से डेट तो बताने ही वाला हूँ, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि आप किन नक्षत्रों में या किन नक्षत्रों में आपको नहीं करना चाहिए, किस में आपको करना चाहिए, उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। खासकर जब भी हम नया व्यापार हो, नया कोई भी कार्य हो, उनको हमें खासकर रिक्ता तिथियों में नहीं करना चाहिए। रिक्ता तिथियां कौन कौन सी होती है उस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। 5 प्रकार की तिथियां होती हैं: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। खासकर पूर्णा तिथियों में यदि हम करें तो बहुत ही यहाँ पर श्रेष्ठ इसको कहा जा सकता है, लेकिन रिक्ता तिथियों को हमें यहाँ परित्याग कर देना चाहिए। स्त्री संज्ञक जो नक्षत्र होते हैं, उन सभी नक्षत्रों में हम यहाँ पर अपना कार्य स्टार्टअप कर सकते हैं। जैसे उत्तरा फाल्गुनी हो गया, उत्तराषाढ़ा हो गया, तो इस प्रकार के, या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो गया, उन सभी नक्षत्रों में हम अपने कार्य को शुरुआत कर सकते हैं। स्त्री संज्ञक के साथ साथ में जो मृद नक्षत्र हुए, जैसे कि मृगशिरा, चित्रा, रेवती इत्यादि, इन नक्षत्रों में भी हम जो है इस कार्य को शुरुआत कर सकते हैं। खासकर गृह प्रवेश में भी हम इन नक्षत्रों को लिया करते हैं, जैसे कि मृद नक्षत्र हो गए या फिर स्त्री संज्ञक नक्षत्र हो गए। इन सभी नक्षत्रों को हमारे यहाँ जो 27 नक्षत्र वैसे प्रधान है, लेकिन 28 नक्षत्र माने जाते हैं अभिजीत को लेकर के, तो इन सभी नक्षत्रों में उनको विभाग किया गया है और कौन से नक्षत्रों में, वारों में हमें इस काम को करना चाहिए। यदि मंगलवार को हम इसमें त्याग कर दें तो शेष अन्य वारों को अगर हम देखें तो कई बार लोग शनिवार का विचार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शनिवार को भी नया कार्य आप स्टार्टअप कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में हमें इसको देखना चाहिए और कुछ में शनिवार का बिल्कुल भी हमें विशेष रूप से ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह भी शुभ है। तो कुल मिलाकर के देखे जाएं तो नक्षत्रों की मैंने आपको यहाँ पर बात की है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे नक्षत्र हैं जिनमें हम कार्य को यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। आज मैं खास में शुभ लग्नों का हमें यहाँ पर विचार कर लेना चाहिए, और चंद्रमा राशि संचरण आपकी राशि पर कहाँ है, उसके अनुसार कौन से भाव में पड़ रहे हैं, इस चीज़ को हमें जरूर नोट कर लेना चाहिए। केवल हमें डेट नहीं देखनी है, इन सभी चीज़ों को हमें इसके साथ में जोड़ लेना चाहिए ताकि आपका मुहूर्त शुभ बन सके। लगन का हमें विशेषकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लग्न ही हमारे कार्यक्रम के लिए मुख्य होता है। तो इसको, दोनों चीज़ों का हमें यहाँ पर विचार करना होगा। इसके साथ में जो तिथियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, उसके साथ साथ हमें स्त्री लगन, हमें शुभ लगन का चयन करना है, और उसके साथ साथ हमें चंद्रमा राशि संचरण पर विचार कुछ तारीख यहाँ पर बताने वाला हूँ कि महीने में क्या स्थिति यहाँ पर रहने वाले हैं। अगस्त में जो यहाँ पर तारीखें पड़ रही हैं, अगस्त का महीना यहाँ पर सबसे पहले जो तारीख रहेगी वो रहेगी 4 अगस्त की। श्रावण कृष्ण पक्ष, श्रावण प्रारंभ हो चुका होगा। भगवान भोलेनाथ का नाम लें, उनका पूजन अर्चन करें, और 4 अगस्त को मृगशिरा नक्षत्र में आप कार्यक्रम को शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद अगली तारीख रहेगी 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 18 अगस्त, 20 अगस्त। ये अगस्त की तारीखें थी जो आप अगस्त में अपने व्यापार को शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम सितंबर माह की बात करें कि सितंबर में कौन कौन सी तारीखें कार्यक्रम को आप शुरुआत करें, अपने नया बिजनेस, नया स्टार्टअप शुरुआत कर रहे हैं, तो सितंबर के महीने में 1 सितंबर, उसके बाद 3 सितंबर, 4 सितंबर, 8 सितंबर, और इसके बाद यहाँ पर कोई बहुत सुंदर मुहूर्त नहीं बन पा रहा है इन सब चीज़ों के लिए। कई बार क्या होता है कि हमें तत्काल कोई कार्य हमें अनिवार्य रूप से करने चाहिए, तो उनके लिए आप अलग से भी मुहूर्त निकाल सकते हैं। जो हम कार्यक्रम कोई भी आप अपना कार्य स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें विशेषकर हम उस पर मुहूर्त जो है उसको देखा जा सकता है, उनमें उन चीज़ों को देखा जा सकता है कि कैसे वो मुहूर्त निकल रहे हैं, या आपकी राशि के हिसाब से, या और भी जो चीज़ें उसमें प्रधान होती हैं, उन सब चीज़ों पर विचार किया जा सकता है।